नहीं दे रहा हूँ, बट छोटा सा काम बता रहा हूँ, उसमें अपने आप को थोड़ा सा फिट कर लीजिए। उसी समय आपको उतने समय के लिए शांति मिल जाएगी। ठीक है, जैसे शांति की टैबलेट खाएंगे तो शांति मिल जाएगी, और उसके बाद फिर उसको आपको पूरे जीवन में कैसे बढ़ाना है ये सूत्र मिल जाएगा। बाकी फिर आपका काम है, आप बढ़ा पाते हैं या नहीं। बस शांति का बीज मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से दुनिया का कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। पर जो बता रहा हूँ करके देख लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज एक विशेष गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। किसी मित्र ने पिछले वीडियो में कमेंट किया है, वो लिखते हैं कि सुख, शांति, समृद्धि जैसे शब्द मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। सुना जरूर है, और ये बातें केवल सुनी हैं, वास्तविकता में ऐसा होता कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये आपके जीवन में हो। तो ये बेहद गंभीर विषय है। इस विषय पर पहले भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा कर चुका कि एक विडंबना भी है और एक बहुत बड़ी सच्चाई कि जहाँ दुनिया में सुख शांति के लिए, एकता के लिए, प्रेम के लिए अनगिनत तरह के प्रयास हो रहे हैं। धार्मिक, सामाजिक संगठन, सामाजिक, धार्मिक पूजा पाठ, कार्यक्रम, भजन, यज्ञ, जप वगैरह। और उसके बाद भी इस तरह की चर्चाएं कि सुख शांति ये केवल किताबों में या पढ़ने सुनने तक ही सीमित है, या किताबों में बातें करने में, भाषण देने में ये शब्द अच्छे लगते हैं। वास्तव में इनका दर्शन हो सके या है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। आपकी बात ठीक है। देखिए, जब क्या होता है कि जब थक जाता है व्यक्ति, हार जाता है, या उसका प्रयास करते हुए भी उसे अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है, या उसका प्रयास अक्सर गलत दिशा में होता है, तब जाके उसको ऐसा सोचना ही पड़ता है। और आज तो पूरी दुनिया ऐसा लगता है जैसे लोग हार गए हैं। लगभग पिछले 26-27 सालों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, और इस तरह की चर्चा और इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहा हूँ कि लोगों के जीवन में सुख शांति हो। पर ये सुख शांति एक ऐसी चीज़ है कि लोगों के जीवन में आने का नाम ही नहीं ले रही। तो क्या लगता है कि वास्तव में सुख शांति नहीं है या होती ही नहीं है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या जिसने अपने जीवन में सुख शांति का थोड़ा सा भी दर्शन किया हो और अनुभव की हो तो भी बताइएगा, या कैसे मिली तो भी बताइएगा। और मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बातें जो कल्पना जैसी लगती हैं, ये कल्पना नहीं होती हैं। सुख शांति समृद्धि होती है। समृद्धि शब्द तो आप उसे कह सकते हैं जो आजकल लोगों के पास बहुत सारा धन है, वैभव है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो भी एक तरीके से अशांति का साधन है। यद्यपि जीवन में जो प्रयास करता है व्यक्ति, जितनी भी कोशिश करता है, उसका अंतिम लक्ष्य सुख शांति ही होता है। लेकिन ये क्यों नहीं मिलती, इसका एक मूल कारण मैं बता सकता हूँ आपको। दरअसल ये जो प्रयास पूरी दुनिया कर रही है, वो जाने अनजाने में सुख शांति के लिए कर रही है। वास्तविकता में उसे सुख शांति चाहिए नहीं। अभी आपने कभी अपने आचरण, अपने व्यवहार पर कभी नज़र नहीं डाली, कभी आपने अपने कार्यों को देखा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं
उस काम के पीछे उद्देश्य क्या है। अब मेरी बातें आपको बड़ी अजीब लग सकती हैं, और वो इसलिए क्योंकि वास्तव में होती अजीब है। मैं कुछ सवाल छोटे छोटे आपसे करना चाहूँगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सुख शांति किताबों में और धार्मिक ग्रंथों में है, और ये किस्से कहानियों तक ही सीमित है, तो इन सवालों के उत्तर जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ आपको खोजने चाहिए। तो सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी काम किए, जो भी विचारा, जिस दिशा में भी प्रयास किया, क्या उसका उद्देश्य सुख शांति प्राप्त करना था। वो काम भले ही सोने जागने, भोजन करने, पानी पीने, काम करने से लेकर धंधा बिजनेस, बच्चों के साथ रहने से लेकर कोई भी हो सकते हैं। आपके 24 घंटे का जो प्रयास है, जो आपकी दिशा है, उसके मूल में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके मूल में ये हो कि आप लोगों में बेहतर दिखना चाहते हो, या लोगों में अपनी अच्छी व्यवस्थाएं दिखाना चाह रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप पैसा कमाने के लिए प्रयासरत हों। तो एक सवाल मेरा और आपसे, अगर आपने पैसा कमाने के लिए काम किया तो क्या आपको पैसा नहीं मिला। मानता हूं बहुत ज़्यादा ना मिला हो, थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा। आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, इलाज के लिए कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है एक के पास ना मिले, दो के पास ना मिले, तो तीसरे के पास आपकी समस्या का समाधान तो मिलता ही होगा। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर बहुत अच्छी शिक्षा ना दे पाए होंगे तो थोड़ा बहुत तो मिली होगी। मेरे कहने का मतलब है कि हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है। अब इसमें भी आपके पास मन में कई सवाल होंगे कि मैं तो ऐसा चाहता हूं पर मुझे ऐसा नहीं मिलता। तो देखिए क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में ढेर सारे विचार होते हैं, और बहुत सारे विचारों के बीच में हम किसी एक विचार का चुनाव करते हैं, और जिस विचार का हम चुनाव करते हैं उस पर हम काम करते हैं, और जिस विचार के ऊपर हम काम करते हैं उसमें हमें बहुत हद तक सफलता भी मिलती है। असफलता भी मिल जाती है जब अगर हमने विचार को प्रमुखता नहीं दी, उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया, हम पीछे हट गए। अगर आप सक्रियता से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। शांति आपको क्यों नहीं मिली, सुख आपको क्यों नहीं मिला। ज़्यादातर ये समस्याएं घरेलू होती हैं, पति पत्नी को लेकर, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के तालमेल को लेकर, समाज को लेकर। और जब इस समाज में आज घर के बाहर कदम रखा जाता है या घर में चारों तरफ देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे लोग हमें शोषण कर रहे हों, और वही हमारी तनाव का कारण होता है। व्यक्ति जो मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी है। उसे कहीं ना कहीं सहानुभूति, कहीं ना कहीं प्रेम और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तो क्या इसके बदले में आपने कुछ ऐसा किया? आप बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में कभी अपने लिए ईमानदार रहे? ये मेरा सवाल एक ऐसे विडम्बना टाइप, पागलपन टाइप का लग रहा होगा आपको कि कोई अपने लिए भी ईमानदार होता है। जी हाँ, पहली प्राथमिकता अपने लिए ईमानदार होना होता है। अपने लिए ईमानदार होने से मतलब है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर हैं, देख भी रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे काम करता हूँ। ये मेरा हाथ है, हाथ में ये 5 उंगलियां हैं। अगर मैं किस उंगली को ऐसे तोड़ दूं तो मालूम है क्या होगा? दर्द होगा।
उंगली टूट जाएगी और ये पूरा शरीर काम करना बंद कर देगा। टूटेगी केवल एक उंगली, जबकि ऐसा नहीं है कि बगैर उंगली के भी काम चल जाएगा, लेकिन जब ये टूटेगी तो दिमाग सोचना बंद कर देगा, दर्द महसूस करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। तकलीफ हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, कैसे ठीक करें, ये विचार उसी समय एक्टिवेट हो जाएंगे मस्तिष्क में। ये स्वाभाविक है। अगर लगता है ऐसा नहीं है तो ऐसी उंगली रखो और अभी एक पत्थर मारो उस पर जोर से, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इस उंगली ने आपकी सारी चित्तवृत्तियाँ इकट्ठी करके और इसी जगह टिका दी। ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये पूरा शरीर में हूँ और इस शरीर के से भी एक बाहर कोई चीज़ होती है जो होता है विचार, जैसे कहते हैं दिमाग। शरीर का और दिमाग का ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं। अगर शरीर गड़बड़ है तो दिमाग ठीक नहीं रहेगा, और अगर दिमाग गड़बड़ है, मन में तनाव है, तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। जबकि मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप उंगली की तरह तोड़ सकें, मरोड़ सकें, पकड़ सकें। इतना तो जानते हैं ना कि शरीर पर चोट मारेंगे तो मन आसमान से भी इधर आ जाएगा इसी हाथ पे, लेकिन जब विचार पर चोट लगेगी, चोट दिमाग पर नहीं लगती है, चोट लगती है विचार पर। जैसे मान लीजिए आप दो चार कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, आपके घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी वगैरह हैं, उसी में आप पति पत्नी हैं, और अगर आपकी पत्नी आपको कुछ इस तरह की बोली भाषा या व्यवहार का प्रयोग करे जिसे हम लोग अपशब्द या बदतमीजी टाइप कहते हैं, या आप अपनी पत्नी से करें, तो देखिए उसने आपको चोट नहीं मारी, आपको टच नहीं किया, या ये व्यवहार आपके बच्चों का हो सकता है, आपके मित्र का हो सकता है, या और कोई भी कर सकता है। उसने आपको कुछ नहीं किया, वो आपसे दूर है। दूर खड़ा व्यक्ति अगर आपको कहता है कि तू कुत्ता है, चोर है, बेईमान है, कमीना है, या अन्य तरह की बात है, या कुछ भी ऐसा, तो उस समय हमारी बॉडी में कोई हरकत, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको हमारे कानों में एक आवाज़ आई और किसी ने हमें कुछ ऐसा कहा और हमें अच्छा नहीं लगा। उसी समय आप अपने चेहरे पर नज़र डालिए, आईने के सामने जाइए, मत जाइए, बस सोचिए कि मेरा चेहरा कैसा है। कानों ने आवाज़ सुनी, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, दिमाग में तनाव होगा। अगर आपकी प्रवृत्ति तुरंत गुस्सा करने की है तो आप गुस्से से तनफना जाएंगे, आपके नथरे बथरे फूल जाएंगे, भौहें चढ़ जाएंगी और चेहरे में गुस्सा दिख जाएगा, दूर से कोई भी देख लेगा। या आप अपमान महसूस कर लें, मान लीजिए ये बात आपके पति ने आपको बोल दी या पत्नी ने आपको बोल दी और इस तरह का माहौल है कि आप उस समय कुछ नहीं कह सकते, समझदार व्यक्ति हैं या विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, तो आप सामान्य नहीं रह सकते। कोई बात आपके दिमाग में अंदर घुस गई और जैसे ही आपने सुनी, आपकी पूरी बॉडी में हरकत हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार डाउन हो जाता है, कई बार व्यक्ति ढीला पड़ जाता है। और इससे जानते हो क्या होता है? पूरी बॉडी का सिस्टम खराब होता है। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी नस नाड़ियाँ दर्द कर सकती हैं, आपका पूरा बदन दर्द कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे शरीर उंगली के तोड़ने से पूरे शरीर में प्रॉब्लम होती है, ठीक वैसे ही विचार दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आने से जो हमको पसंद नहीं है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिससे हमें खुशी नहीं मिलती, वो सारे सिस्टम को ख़राब करती है। इन परिस्थितियों में आप काम नहीं कर सकते,
इन परिस्थितियों में आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, आपकी खुशी चलेगी। इन सब बातों का मेरा मतलब है कि कभी आपने सोचा है कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है, और हमारे जीवन में जो असफलताएं होती हैं, जो परेशानी का कारण होती हैं, उनके मूल में कौन होता है? लोग, समाज, पत्नी, पति, बच्चे। अगर आप ऐसा सोचते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है, और यकीनन है लगता है, दिखता भी यही है, तो एक बात मैं आज आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको सुखी कर सके और आप जीवन में शांति महसूस कर सकें। इसके लिए आपने शांति का रास्ता ही क्लोज कर दिया, क्योंकि आपने अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग, उसके बटन, उसका सिस्टम पूरी दुनिया के हाथों में दे रखा है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप फ्री हैं। लोग चलाएंगे और आप चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको वास्तव में सुख शांति देखनी है, महसूस करनी है, तो एक बार अपने ऊपर नज़र डालना सीखिए, खुद को देखिए, अपने 24 घंटा के कार्यों को देखिए, अपने मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को देखिए। परेशान मत होइए। जिनका ये सवाल था उनसे कहूँगा कि आपका जीवन लगभग, आपकी लाइफ ऐसे 55 के आसपास की होगी। 50-60 के इर्द गिर्द के व्यक्ति हैं आप, थोड़ा बहुत कम ही हो सकते हैं। 50 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने साल आपने सब कुछ किया, सबके प्रकार से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, विद्वानों के हिसाब से, टीवी मोबाइल के हिसाब से, किताब, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपका भी अपना कोई हिसाब हो सकता था। आप भी हैं ना इस धरती पे। मैंने पिछली बार ऐसे कई बार चर्चा की कि जब मैं यहाँ होता हूँ या अपने गांव से बाहर किसी बगल के गांव में होता हूँ और कोई मुझसे पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं उसे अपने गांव का नाम बताता हूँ। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। और जब मैं अपने जिला से बाहर चला जाता हूँ, दूसरे ज़िले में होता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, तो मैं उसे ज़िले का नाम बताता हूँ, हमीरपुर से आया हूँ। और कभी कभी मैं दिल्ली होता हूँ, कभी राजस्थान होता हूँ, कभी गुजरात होता हूँ। वहाँ कोई मुझे पूछता है कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ यूपी से हूँ। अच्छा, मेरी बात को समझते जाइएगा। और अगर मैं इंडिया छोड़ के चला गया, पाकिस्तान पहुँच गया, ईरान पहुँच गया, इजराइल पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, और कहीं पहुँच गया, ये नाम इसलिए आए कि आजकल इनमें झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, और वहाँ अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कहाँ से हो, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इंडिया से हूँ। इसका मतलब जानते हैं, घर में हूँ तो घर मेरा है, घर से बाहर निकल गया तो तहसील मेरी है, तहसील से बाहर निकलता हूँ तो जिला मेरा होता है, ठीक है। और जब प्रदेश से बाहर होता हूँ तो प्रदेश मेरा हो जाता है। मैं यूपी का हूँ, मेरा प्रदेश यूपी है। जब मैं देश से बाहर होता हूँ तो मैं अपना परिचय देता हूँ कि मेरा देश है, इंडिया का हूँ मैं, मेरा है भारत। और अगर मैं इस धरती से वो ऊपर निकल गया, कहीं चांद पर धोखे से पहुँच गया, तो वहाँ अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं पृथ्वी का निवासी हूँ और ये धरती मेरी है। और अगर वहाँ मुझे कुछ बात ऐसी पता चल जाए कि चंद्रमा पर रहने वाले लोग पृथ्वी को समूल नष्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो उस समय मुझे चिंता मेरे घर वालों की नहीं होगी। उस समय मुझे लगेगा कि धरती बचाओ। क्यों? क्यों? धरती तो मेरा घर है। धरती नहीं रहेगी तो मेरा परिवार कहाँ से रहेगा, मैं कहाँ रहूँगा भाई, ये तो मेरा घर है।
इन सब बातों का मतलब है, हालांकि ये बातें जल्दी ना समझ में आने वाली हैं, तो इतना तो समझ सकते हैं कि आपका अपना जीवन है, आपके पास अपना दिमाग है। कभी इसका इस्तेमाल आप अपने लिए करिए, थोड़ा समय अपने लिए दीजिए। शांति के लिए आपने आज तक क्या किया, जो मैं शुरू में आपसे पूछ रहा था, और आपको शांति मिले कैसे? आपने शादी की तो आपको एक बीवी चाहिए थी, तो मिल गई ना। अब आपको कैसी कैसी चाहिए थी, तो जैसी जैसी चाहिए थी उसके लिए आपने क्या किया? थोड़ा बहुत जानकारियां की होंगी, उसका निर्माण तो आपने नहीं किया ना। और बीवी मिल गई, अब मिल गई, अब उसके साथ क्या हो रहा है? उन दोनों के बीच में भी आपको शांति चाहिए थी, तो दोनों शांत रहें, आपस में प्रेम हो, मेल जोल हो, समस्याएं ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? अगर किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी पाखंडी के यहाँ गए होंगे, थोड़ा जादू मंत्र करवा लिया होगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई काम आप करते हैं, जैसा आचरण आप करते हैं, जैसा व्यवहार हम करते हैं, जो दुनिया की चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमें ठीक नहीं लगती, जो हमें परेशान करती हैं, कभी आपने सोचा है कि आपसे क्या निकल रहा है, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? हाँ, लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को ईमानदार व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए, सच बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, सबको चाहिए। क्यों चाहिए? क्या सब सच बोलते हैं? हमें सच बोलने वाला चाहिए, हमें अच्छी बीवी चाहिए, हमें अच्छा पति चाहिए। ठीक है, क्या आप अच्छे हैं? कभी आपने देखा है? या ऐसे ही अपने मुंह से कह दिया, या लोगों को धोखाधड़ी करके लोगों से कहलवा लिया? एक बार अपने आप को देखना शुरू करिए, देखिए तो कि आपने पिछले 24 घंटे में शरीर से, मन से किया क्या है, देखिए तो। ऐसा देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आप ही के द्वारा कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो आपको के जीवन की सुख शांति ले गए हो। दूसरा आपकी सुख शांति में बाधक बने, ऐसा संभव नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका रोल होगा। ये बातें बड़ी अजीबोगरीब जरूर हैं, लेकिन यही यथार्थ है। इसके बाहर आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपने आप को देखना ही पड़ेगा। 50 साल आपने दूसरों के हिसाब से जिया, कोई बात नहीं, मेरे कहने से 15 मिनट आप अपने प्रकार से अपने लिए जीना सीखो। और वो 15 मिनट कैसे जीना है, उसके लिए चैनल पे जाओ, बहुत सारी जानकारी मैंने पहले ही दे दी। शांति आपको मिलेगी, ना मिले तो मेरी गारंटी, और ऐसे झूठी मूठी नहीं, जैसा बताया है वैसा करके देख लो, थोड़ा सा वैसा जी के देख लो। शांति ना मिले तो उल्टा लटका देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन शांति के लिए काम करना पड़ेगा। शांति अगर इतनी सस्ती होती तो दुनिया में बहुत सबके पास होती। पैसे से शांति मिलती होती तो दुनिया में जितने पैसे वाले हैं सबके पास मिल जाती। अगर पढ़े लिखने से शांति मिली होती तो दुनिया के पढ़े लिखे आत्महत्या नहीं करते, ठीक है, दुनिया को शोषण ना करते, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, ये सब खत्म हो जाती। पद से और प्रतिष्ठा से शांति मिलती होती तो आज संसार के जितने नेता हैं जिनके चेहरों पर मुस्कान दिखती नहीं है, हमेशा जहरीली मुस्कान होती है, उनके पास पहले हो जाती। शांति संसार की सबसे बहुमूल्य चीज है, और वो तभी मिलती है जब आप शांति की दिशा में सही से प्रयास करें। और प्रथम आवश्यकता होती है उसके लिए शांति की, भूख की। तो इसके लिए आपके पास एक थोड़ा सा आपको आईना दे रहा हूं, पूरी शांति नहीं दे रहा हूं,
बट छोटा सा काम बता रहा हूँ, उसमें अपने आप को थोड़ा सा फिट कर लीजिए, उसी समय आपको उतने समय के लिए शांति मिल जाएगी। ठीक है, जैसे शांति की टैबलेट खाएंगे तो शांति मिल जाएगी, और उसके बाद फिर उसको आपको पूरे जीवन में कैसे बढ़ाना है ये सूत्र मिल जाएगा। बाकी फिर आपका काम है, आप बढ़ा पाते हैं या नहीं। बस शांति का बीज मैं आपको दे दे रहा हूँ। यहाँ से दुनिया का कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा, इसकी मेरी गारंटी है। पर जो बता रहा हूँ करके देख लो। ज़्यादा जानकारी है तो चैनल पे ही जाना पड़ेगा, या कमेंट में सवाल करिए तो 100 बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही है बताना। मैं शांति का बीज बोता हूँ, मुझे शांति मिलती है और असीमित है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कैसी होती है, उसको कैसे महसूस किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। फिलहाल इसका दिग्दर्शन आप कर सकें उसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप घड़ी देख लीजिए हाथ में, इस तरह से है ना, जैसे मेरे। रोज शाम को एक काम करना है आपको, जैसे ही शाम हो घड़ी देखिएगा, शाम को 6:50 का टाइम हो, 6:50 के 1 मिनट पहले ये सूरज दिख रहा है, सूरज की तरफ मुँह करके ताड़ासन से सावधानी से खड़े हो जाइए। और आपने क्या किया शरीर से और मन से पिछले 24 घंटे में, उसको बारीकी से देखिए, आंखें खोल के आंखें बंद करके देखिए पहले। और आपको जीवन में असीमित शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल अपने आप से पूछिए, दूसरे से नहीं, मुझसे नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर मेरे पास होता है। पर आपको शांति कैसे मिलेगी, इसका उत्तर जब आप अपने आप से खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इसी समय में खोजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल पे जाइए, बहुत सारी जानकारी पढ़ी है, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, देखिए। जब समझ में नहीं आता तो कमेंट करना ना भूलिएगा। इस संबंध में बातें करने के लिए मेरे पास कभी भी समय की कमी नहीं होती। और यूँ तो आप अगर मुझे पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, जानते ही होंगे कि मेरे पास समय का अभाव हमेशा होता है। जय जय।